नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। स्काई चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिट एंड रन कानून में संशोधन का विरोध, थमे बस और ट्रकों के पहिए, 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। रक्तदान शिविर का आयोजन, 111 यूनिट रक्त संग्रह। पूर्ववर्ती सरकार ने किया युवाओं को निराश, बोले कुमावत। हनुमानगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत। नशे के बढ़ते कारोबार की तरफ ध्यान करवाया आकर्षित, सर्व ब्राह्मण समाज ने किया झांबर सिंह खर्रा का स्वागत। सरकारी कार्य में टालमटोल, वीडियो को हटाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में किए जा रहे बदलाव का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ में भी देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए नए साल के पहले दिन ट्रक व बस चालकों ने सोमवार सुबह से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। इससे बस स्टैंड से यात्री बसें रवाना नहीं हो पाई। निजी बसों के साथ साथ रोडवेज बसों के भी पहिए थम गए। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित बस स्टैंड में निजी व रोडवेज बसों के चालकों ने सुबह एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग की। ड्राइवर के खिलाफ कानून, ड्राइवर के खिलाफ कानून, ड्राइवर के खिलाफ कानून। हिट एंड रन कानून में किए जा रहे बदलाव के खिलाफ ट्रक, बस, कार, ऑटो, टैक्सी चालकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां पकड़े प्रदर्शन कर रहे वाहन चालकों ने कानून में किए गए संशोधन को वापस न लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि नए ड्राइवर अधिनियम में सभी वाहनों के चालक डरे हुए हैं। काफी वाहनों के चालकों का मासिक वेतन 4 से 5 हजार है। इससे चालक अपने परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल से कर पाता है। किसी कारण से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में वह इतनी बड़ी रकम भरने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इस कानून में किया गया संशोधन निरस्त नहीं किया जाता, तब तक वाहन चालकों की शांतिपूर्वक हड़ताल जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर चक्का जाम किया जाएगा। वाहन चालकों ने मांग के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून, काला कानून। श्रीमान जी, हमारे गृह मंत्री महोदय ने एक कानून बनाया है, हिट एंड रन। हिट एंड रन कानून जो है उसको ड्राइवर जो है आज एक काला कानून नाम देता है, क्योंकि ये कानून एक कानून नहीं है, ड्राइवर के लिए एक फांसी का फंदा सरकारों ने बनाया है। अगर ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल की सजा है, 7 साल का जुर्माना है। अगर उसको पकड़ता है, घायल को सेव करता है, तो भाई उसके ऊपर सजा तो कम होगी, लेकिन सजा कम कब होगी जब पहले तो पब्लिक आके मारने पीटने। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो चुकी है, ड्राइवर को मार दिया जाता है। तो आज देश भर का जो ड्राइवर है अपनी आवाज उठा रहा है, इस कानून के प्रति जागरूक हो चुका है और वो कानून वापस करवाने की कोशिश कर रहा है। और हर ये संभव कोशिश है कि सरकार ये कानून जो है अपना वापस करे। ये जो सरकार ने हिट एंड रन कानून बनाया है, ये वास्तव में गलत बनाया है, सोच समझ के बनाना चाहिए था। हम तो आस लगाए थे सरकार से कि ड्राइवरों के लिए कोई अच्छे कानून लेके आएगी सरकार, ड्राइवर डे बनाएगी, ड्राइवर आयोग बनाएगी, ड्राइवरों के लिए कोई एक्सीडेंट पे उनके परिवार के लिए कोई अच्छा बीमा लेके आएगी, उनके बच्चों का अच्छा पालन पोषण होगा। परंतु हमें क्या पता था कि सरकार ऐसा काला कानून लेके आएगी। हम इस काले कानून का विरोध करते हैं, हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए और हम इसे वापस करवा के ही रहेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून के विरोध में सोमवार को वाहन चालकों ने सड़क जाम किया। आक्रोशित वाहन चालकों ने नोहर के साहवा बाईपास पर अपने वाहन खड़े कर दिए और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे नए कानून लागू कर दिए, जिससे ड्राइवर का वाहन चलाना असंभव हो गया है।
ये चक्का जाम जो अमित शाह ने ये काला कानून लाया है, 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये कानून के लेकर ये हड़ताल करी है ड्राइवर भाइयों ने सभी ने। गांव चौहिलावाली के ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर सरकारी कार्य के लिए टाल मटोल वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सोमवार को ग्रामीणों ने रामविलास चोहेल के व नगर परिषद के पूर्व उप सभापति अनिल खिच्चड़ के नेतृत्व में जिला परिषद कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मांग के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कोयलावाड़ी फैक्ट्री को सस्पेंड करो, फैक्ट्री की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फैक्ट्री की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामनिवास चोहेल ने बताया कि चोहिलावाली ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी पद पर प्रेम कुमार बोसवाल पदस्थापित है। जब भी कोई ग्रामीण ग्राम पंचायत कार्यालय में अभाव अभियोग लेकर जाता है तो ग्राम विकास अधिकारी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। सरकारी कार्य करने के लिए टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जाता है। ग्रामीणों के प्रति शुरू से ही वीडियो का आचरण नकारात्मक व गलत रहा है। चोहेल के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायत की ओर से स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के जरिए सर्वे का नक्शा तैयार करवाया जा रहा है। मैप 1.0 व आईडी जारी कर लोगों को अवगत करवाए बिना पूर्व में जारी किए गए पट्टों का मिलान किए बगैर ही सर्वे कर लिया गया है। सर्वे का मतलब वो भी जिया लोग बैठे भी बसा दी वही सर्वे को मतलब, लेकिन भी अब वर्तमान में कोई फिरनी को नहीं कठई ग्राम पंचायत 1943 साल लक्षण में को नहीं मारे गांव में, तो वो हाईकोर्ट में चले मामला था भी है। अब इंग अंदर मारे गौशाला बसेड़िया जबकि जम आए ने पत्थर लाइन के ऊपर आबादी बिंगा ऊपर कर 32 फीट की फिरनी मतलब धक्काऊ सेक्ट्री काटने ला रही है। 1982 के अंदर यज्ञशाला बनेड़ी है, मतलब हमारी धार्मिक भावनाओं ठेस पहुंचाना रहे। ग्राम पंचायतों में अब क्या है कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से नए नक्शे बनाए जा रहे हैं। उनमें सरकार का सिस्टम है, कुछ गांव में अतिक्रमण के मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इन सारे मामलों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अब एक सिस्टम बना दिया कि ड्रोन के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों के बसावट है, जिस प्रकार से घर बने हुए, उसी प्रकार से ड्रोन से सर्वे करवा करके नए नक्शे बनाए जाएं, ताकि उनको पट्टे जारी किए जा सके, डिजिटल पट्टे जारी किए जा सके। उसके बाद में लोगों को लोन वगैरह बैंक से मिलने की सुविधा प्राप्त हो। लेकिन हमारे गाँव में 1943 में नक्शा बना था, उसके बाद में कोई नक्शा नहीं बना। 12 मुर्गों की आबादी है हमारे गांव में। अब आबादी घनत्व हो गया, आबादी बढ़ गई। हमारे गांव में 1943 के नक्शे में भी कोई फिरनी नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी है एक प्रेम कुमार बोसवाल है, वो बड़ा ही हठधर्मी आदमी है। लोग जब उसके पास जाते हैं तो गले पड़ जाते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े पर उतारू जाता है। ये रोजाना की बात पंचायत घर में हो गई है। तो लोगों के 1991 ये मेरा 1991 का पट्टा है। एक तरफ कृषि भूमि है, कृषि भूमि और पट्टे के बीच में वर्तमान में इस पट्टे में कोई गली नहीं है, लेकिन ये धक्के से गली दिखाने पे उतारू है। यज्ञशाला हमारे गांव में 1982 में बनी हुई है मंदिर के अंदर, जो मतलब आपके हरिद्वार में एक है, उसके बाद सेकंड हमारी है जो पक्की है, उसके ऊपर से 25 फीट की गली वो दिखा रहा है। गौशाला हमारे गांव में बनी हुई है कम से कम 20-30 साल पुरानी, उसके ऊपर से 30 फीट चौड़ाई में फिरनी दिखा रहा है, जबकि कोई रिकॉर्ड में कहीं कोई गली नहीं है, कोई रिकॉर्ड में फिरनी नहीं है। इसलिए आज हम सीओ साहब के पास आए हैं कि उस हठधर्मी सेक्रेटरी को पहले सस्पेंड किया जाए। आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि उसको सस्पेंड किया जाए। यदि ये नहीं किया और 3 सेक्रेटरी की कमेटी बना करके गांव का पुनः सर्वे करवा करके जिस प्रकार से लोग बसे हुए हैं, जिस प्रकार से गलियां उसी प्रकार से नक्शा बनाया जाए। यदि हमारी मांग जल्दी पूरी नहीं हुई तो 7 दिन के बाद में हम पुनः जिला परिषद में आएंगे और यहाँ धरना लगाएंगे। देखिए, प्रशासन को ये पहले ही पता था कि आज चोहिलावाली गांव से आने वाले हैं, वो जानबूझ के अपनी सीट को छोड़ करके यहाँ से चली गए। ये प्रशासन का रवैया जो है ये आपके सामने आपको दिख रहा है। भी आज गांव से 50 आदमी आए हुए हैं चोहिलावाली गांव से, और उनकी सुनाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अभी हमने एक्शन साहब को ज्ञापन देके सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे ये कार्य किया है, जबकि नियमानुसार तो जिला परिषद सीओ, जब पंचायत समिति में सुनवाई नहीं हो रही तो हम जिला परिषद सीओ के पास आए, लेकिन वे भी आज यहाँ पे अनुपस्थित मिले हैं हमें। उधर अपने ऊपर लगे आरोपों पर बीडीओ प्रेम कुमार बोसवाल का कहना है कि ड्रोन सर्वे सही तरीके से किया गया है। जिस जगह रिकॉर्ड में भी फिरनी है वहां नक्शे में फिरनी दर्शाई गई है। वहां जो लोग बसे हुए हैं वह भी फिरनी रखना चाहते हैं। फिरनी के बीच किसी का पट्टा होने की बात सामने आई है। इसके लिए संबंधित ग्रामीण ने पंचायत समिति प्रधान के समक्ष आवेदन किया था। आवेदन पर प्रधान की ओर से वीडियो को छोड़कर अन्य की कमेटी बना दी गई। कमेटी के निर्णय का इंतजार है। मामला कुछ नहीं है जी, राज्य सरकार के और भारत सरकार के आदेशानुसार जो स्वामित्व योजना में ड्रोन से सर्वे हुई है,
उस ड्रोन की सर्वे के अंदर जिस जगह का वो ज्ञापन दे के जा रहे हैं उस जगह फिरनी है, वहां किसी के मकान नहीं आ रहे हैं। बीच के अंदर ज्ञापन देने वालों का कोई पट्टा बताया गया। उसके लिए उन्होंने हमारे प्रधान जी से पंचायत समिति में आवेदन किया और आवेदन के ऊपर हमारे प्रधान महोदय के द्वारा कमेटी बना दी गई। आगे कोई मैटर था ही नहीं कि ग्राम विकास अधिकारी को छोड़ते हुए अन्य अधिकारी कर्मचारियों से जांच करा दी जाए। वो कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी जैसा निर्णय करेगी वो सही है। वहां मौके पर जो ज्ञापन देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ फिरनी नहीं है, जबकि वहाँ रिकॉर्ड में भी फिरनी है और वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो भी फिरनी रखना चाहते हैं। इस तरीके का कोई विवाद नहीं है। नक्शे हमारे पास पड़े हैं, सभी ग्रामीणों को नक्शे चेक करवा रहे हैं और अखबार में आपत्ति प्रकाशन की हुई है जिसकी 11 तारीख अंतिम तारीख है और सभी की जिस चीज की कोई समस्या आ रही है वो नोट कर रहे हैं और उसको संशोधन कराएंगे। ऐसा है जी, वो कहते हैं, जबकि मैं ये चौधरी वाली ग्राम पंचायत नहीं, कोई भी ग्राम पंचायत में जहाँ रहा हूँ वहां तक आज दिन तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, अभी पूरी उम्र के हैं, दुर्व्यवहार क्यों करेंगे किसी के साथ। पंचायत समिति या जिला परिषद जाके जांच करवा लें। अगर इस तरीके की कोई शिकायत हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। सामाजिक समरसता न्याय मंच एवं कुम्हार समाज की ओर से कैबिनेट मंत्री कुमावत का स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान के युवाओं को पिछली सरकार ने काफी निराश किया है। 18 बार परीक्षाएं आयोजित हुई, उनमें से 15 बार पेपर लीक हो गए। सरकार ने लापरवाही बरती है। कुमावत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री का विजन है। पूरे प्रदेश में चल रही है ये यात्रा। निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा से जो फायदा जनता को मिलने वाला है वह आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल में भारत सरकार की आदि योजनाओं जैसे आयुष्मान योजना, विश्वकर्मा योजना आदि को राजस्थान में लागू ही नहीं किया। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उपचुनाव से पहले ही मंत्री बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के कांग्रेस के आरोप के सवाल के जवाब में कुमावत ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन जैसी बात नहीं है। पहले भी इस तरह से कई नेताओं को मंत्री बनाने सहित अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। 6 माह में चुनाव जीतकर विधानसभा में आना होता है। यदि 6 माह में चुनाव नहीं जीते तो वापस इस्तीफा देना पड़ता है। जीतने पर वे उस पद पर निरंतर रहते हैं। ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है जी। पहले भी बहुत सारे लोगों को मंत्री भी बनाया, कई लोगों को और भी जिम्मेदारी दी है और 6 महीने में उनको चुनाव जीत करके विधानसभा में आना होता है जी। 6 महीने में यदि चुनाव नहीं जीतते तो वो वापस इस्तीफा देते और 6 महीने में जीतते तो वो रेगुलर रहते हैं। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गंगानगर में, हनुमानगढ़ में युवा, खाली गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं रहते, पूरे राजस्थान में युवा रहते हैं। पूरे राजस्थान में युवा है और वैसे अपने देश में भी युवाओं की आबादी खूब ज़्यादा है। राजस्थान में भी पिछले 5 साल से युवाओं को पिछली सरकार ने खूब निराश किया और कई परीक्षाएं उन्होंने आयोजित की। 18 बार परीक्षाएं की, उसमें से 15 बार पेपर लीक हो गए और पेपर लीक नहीं करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती तो उससे कई युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया और उनको नौकरियां नहीं मिली। अभी हमारी सरकार इस संबंध में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और पेपर लीक के मामले में पूरी ताकत के साथ में युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। पेपर लीक नहीं हो ऐसा प्रयास हमारी सरकार करेगी और युवाओं को रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले। तो कई सारी पद हमारी पिछली सरकार में अभी रिक्त पड़े हैं, उन पदों को भरने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सामाजिक समरसता न्याय मंच के रामप्रताप भाट ने कैबिनेट मंत्री से आग्रह किया कि वे राजस्थान में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करने की मांग भी कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखी। इस मौके पर आर के वर्मा, विक्रम राम गढ़िया आदि मौजूद रहे।
राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत हनुमानगढ़ पधारे हैं। यहाँ सामाजिक समरसता न्याय मंच और कुमार समाज की ओर से इनका स्वागत किया गया और इनसे आग्रह भी किया गया है भी राजस्थान के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए आप अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। हम सब ने स्वागत किया। इसमें आर के वर्मा जी और सभी लोग थे, सभी समाजों के लोग आए हुए थे। सामाजिक समरसता न्याय मंच, युवा वेलफेयर फाउंडेशन, विक्रम जी रामगढ़िया और सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के इनका हार्दिक अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और सभी की ओर से हम लोगों ने एक मांग भी रखी है आदरणीय मंत्री महोदय के सामने, माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार से प्रयास करें। श्रीगंगानगर जिले के कर्णपुर विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए राज्य के दौरे पर हनुमानगढ़ आए राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा का सोमवार को सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा के जंक्शन स्थित निवास पर हुआ। शर्मा परिवार की ओर से साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर मंत्री खर्रा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं झाबर सिंह जी खर्रा आज हमारे निवास स्थान पर पधारे। हनुमानगढ़ में आप राजकीय दौरे से आए थे। हम हमारे क्षेत्र के विधायक होने की वजह से हमारे को इनसे लगाव था, हमने इनसे संपर्क किया। हमारे गांव के विधायक वहाँ काफी सभी मतलब हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और गांव में जब ये विधायक चुने गए थे तो बड़ी खुशी हुई थी, सारे गांव में खुशी की लहर थी। हमने भी यहाँ इनकी खुशी में पटाखे चलाए थे यहाँ पे। और आज यहाँ हनुमानगढ़ पधारने पर हमारे निवास स्थान पर आप आए, हमारे परिवार का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ा हमारा। और इनके चुनने से, इनके मंत्री बनने से हमें नहीं, हमारे गांव को भी, हमारे क्षेत्र को भी और सभी को बड़ा लाभ होगा। गर्व की बात है हमारे सब के लिए इनका जीतना और इनका मंत्री बनना है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक बड़े पद पर पहुंच सकता है। और हम इसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का जो संगठन है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल राजस्थान सरकार को दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में सुशासन की जो लहर के लिए भाजपा की सरकार लोगों ने चुनी है, वो अवश्य भाजपा सरकार राजस्थान में सुशासन लेकर के आएगी। इसी कड़ी में आज झाबर सिंह खर्रा जी उनके क्षेत्र के ही हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा के श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा के निवास स्थान पर पधारे और ब्राह्मण समाज की ओर से भी हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया। और क्योंकि ये उनके गांव के हैं, दुर्गा प्रसाद जी श्री माधोपुर क्षेत्र के हैं, वहीं से वो विधायक हैं और बड़े ही सादगीपूर्ण आदमी, हमें मिलकर के उनसे बहुत खुशी हुई। जन नाट्य मंच और जनवादी लेखक संघ की ओर से सोमवार को नुक्कड़ नाटक और जन नाट्य मंच रचयिता सफदर हाशमी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर टाउन स्थित जनशक्ति भवन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सफदर हाशमी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कला प्रेमी मौजूद रहे। बीएस पेंटर ने बताया कि नुक्कड़ नाटक रचयिता और जन नाट्य मंच रचयिता सफदर हाशमी एक कम्युनिस्ट नाटककार और निर्देशक थे। Safdar
पिलाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगा। जब दिखे टीआरपी का मोदी, हिंदू मुस्लिम लड़वा दूंगा। लड़के लड़कियां और लेक्चरर सब फिल्मी गाना गाएंगे। हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म का कंपलसरी करवा दूंगा। हिस्ट्री और बीच गणित जैसे विषयों पर बैन लगाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी सन 1989 को नुक्कड़ नाटक रचयिता और जननाट्य मंच के रचयिता सफदर हाशमी, जो कि हल्ला बोल नाटक खेल रहे थे, उस वक्त हल्ला बोल नाटक खेलते वक्त गुंडों ने उस पर हमला किया और उसको शहीद कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोटेस्ट किया गया, फिल्मी दुनिया के लोगों ने भी इसका प्रोटेस्ट किया। जो सूझवान लोग थे, जो कला प्रेमी थे, उन तमाम लोगों ने सफदर हाशमी की शहादत के ऊपर मौन जुलूस निकाले और जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई भी कलाकार अपनी बात नहीं कह सकता। ऐसी हालत के अंदर हम हर साल नुक्कड़ नाटक खेलते हैं और नुक्कड़ नाटक के साथ साथ हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर उनकी बरसी मनाई जाती है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन, हर सनातनी की वर्षों पुरानी ये अभिलाषा 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में विगत दिनों हनुमानगढ़ पहुंचे अक्षत कलश के वितरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित सर्व समाज की एक बैठक टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हुई। बैठक में शहर के प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, अर्चक पुरोहित पंकज शास्त्री ने श्री राम प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आदर्श विद्यालय में भगवान श्री राम जी का जो भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को बनने जा रहा है, उसको हर्षोल्लास से मनाएं। इसलिए हमें प्रत्येक घर घर तक जाकर जो अयोध्या से अक्षित पूजित चावल आए हैं उनके वितरण के लिए आज टोलियों का निर्माण किया गया है और सभी को यहाँ पर बैठक में अपने वार्ड वाइज भगवान श्री राम जी का चित्र, पत्रक और अक्षित पूजित चावल आज वितरित किए जाएंगे कि वो हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बंधु जाकर अपने मोहल्ले में और अपने बस्ती में जाकर वार्ड वाइज एक एक घर में अक्षित पूजित चावल, राम जी का चित्र और राम जी के मंदिर का जो पत्रक है वो वितरित किया जाएगा। और सभी लोगों से, सभी हनुमानगढ़ के वासियों से ये हमारे कार्यकर्ता निवेदन करेंगे कि 22 जनवरी 2024 को हमें दीपावली की तरह ये मनाना है और प्रत्येक घर में कम से कम 5 दीपक तो जरूर जलाने हैं। रावसर स्थित श्री करणी माता मंदिर में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स ने नववर्ष संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह आयोजित किया। शिविर में 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर नए साल की शुरुआत की। महिला उत्पीड़न शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ से विनोद राठौड़ ने शिविर का शुभारंभ किया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उद्दट वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिलाध्यक्ष अजय सिंह राणा ने की। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि रक्तदान करने से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन समाज सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्ग को शिक्षित करने के लिए कच्ची बस्तियों में श्री ओम बन्ना शिक्षक केंद्र लगाकर पढ़ाना, गो सेवा के लिए घायल गोवंश को गौशाला तक पहुंचा उनका उपचार करवाना,
रक्तदान शिविर आयोजित करना, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करना आदि सेवाभावी कार्य फोर्स सदस्यों की ओर से 36 कौमों को साथ लेकर निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यह संदेश देना भी है कि वे भी शुभ मौकों पर इस तरह के शिविर लगाकर दूसरों के काम आए, न कि नशे आदि से अपना जीवन बर्बाद करें। नियमबना टाइगर फोर्स की तरफ से आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में व नव वर्ष के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन राउसर के अंदर किया गया है, जिसके अंदर की करीबन 100 यूनिट रक्तदाताओं ने दिए है। अतः हमारा उद्देश्य यही रहता है, हर साल हम रक्तदान कैंप लगाते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि हम नए साल की शुरुआत कुछ अच्छा करके करें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए रक्त से कम 2 जिंदगियां बचाई जा सकती है। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत 2 के अंचल में कार्यक्रम आयोजित कर एक परिवार में बच्ची के जन्म पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वृत्त संग्रह के आबकारी निरीक्षक पवन कुमार रेगर, आबकारी निरीक्षक दल प्रहारा अधिकारी विनोद कुमार, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक महेंद्र शर्मा, रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह, वार्ड 5 से वीनू, वार्ड पंच कुलवंत सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ने की। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने समिति के नवाचार की सराहना करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कहा कि समिति की ओर से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करवाया जाता है। संस्था की ओर से जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं की शादी, बच्चों को पुस्तकों का वितरण, नशे के खिलाफ अभियान सहित अनेक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 29 परिवारों को बेटी जन्म पर पौष्टिक आहार का वितरण किया जा चुका है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। इस मौके पर मनप्रीत कौर सहित ग्राम पंचायत के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चीज होते हैं, यदि वो माँ बाप को कहें कि पापा ये काम मत करो, मम्मी ये काम मत करो पापा के लिए, तो वो काम अपन जल्दी उस पर रोक लगा सकते हैं। और जो नई पीढ़ी है, यदि उसको सिखाओगे डेली, एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि मैं घर पे बीड़ी पीता हूँ तो मेरा बच्चा पक्का देखा कि यार बीड़ी ये है। यदि बीड़ी है ही नहीं घर में तो उसको वो जानेगा नहीं बीड़ी क्या है। तो जो आप छोटे में सिखाओगे वो आगे बढ़ के सीखेगा। यदि मैं उनके सामने जैसा करूंगा वैसे बच्चा पकड़ेगा। बच्चा बहुत जल्दी पिकअप करता है आजकल, और पहले के बच्चे तो चलो थे, आजकल बहुत तेज बच्चे हो गए। तो जो आप उनके सामने करोगे वही बच्चा पकड़ेगा। हथकड़ के जो बाकी जो शराब, जैसे आपके गंगागढ़ है, अमरपुरा, थेड़ी, कई गांव है जहाँ पे निकल रहे हैं, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं कि जहाँ से सप्लाई नहीं हो, लेकिन बहुत से फिर भी इधर उधर से लोग ले जाते हैं। और यहाँ भी जब कोई शिकायत आती है तो हम काम करते हैं। यदि आपके भी कोई ऐसा है तो आप हमें जरूर बताओगे तो हम जरूर कार्रवाई करें। बेटी राज कर रही है, वसुंधरा राजे जो है बेटी है, वो भी किसी माँ की, तो वैसे ही आपकी भी बेटी आगे बढ़े, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा आज चक 2 KNG ग्राम पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो थीम है समिति की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रसूता को आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ सामग्री जो जाति से संबंधित होती है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। इतने हम प्रोग्राम किया था लड़की के लिए, हम तारा पुलिस आई सी, नशे के बारे कह रही सी, हम भी नशा उन्होंने किया भी नशा छोड़ो, हम भी नशे नू कहने भी नशा छोड़ो, नशा सेहत लई हानिकारक है, पर नशा छड्डना जो करो भी। टाउन के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में चल रहे 7 दिवसीय एडवेंचर कैंप का समापन समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी एसआई संतोष ढाका ने बच्चों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। कैंप ऑर्गेनाइजर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पवन स्वामी ने बताया कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 9 बजे से 4 बजे तक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।